हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए हरिहरा, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर, जैसे आप उसे उन्हें बाय बोल रहे हो। ऐसे यहाँ पर बाय की एनर्जी है, तो जैसे नजर आता है जैसे आप इस पर्सन को बाय बोल रहे हो, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप जा रहे हो। ये पता नहीं क्यों ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो। या फिर इनकी स्क्रीन पर ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जिसमें इस तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं कि दूर चला जाऊंगा, दूर चली जाऊंगी, ठीक है, या दूर जाना है। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही हैं। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या फिर उन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर हीलिंग कर तो रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर को दोबारा नहीं चाहते। तो जो आप हीलिंग कर रहे हो ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर हील तो हो रहे हैं, तो उन्हें तो आपकी याद आ रही है, लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं है कि आप उन्हें वापस चाहते हो या आप उनको दोबारा से चाहते हो अपनी लाइफ में। आप उन्हें दोबारा नहीं चाह रहे हो, आप अपने लिए हीलिंग कर रहे हो। तो आपकी हीलिंग की वजह से वहां पर असर तो हो रहा है, लेकिन वो अब आपको चाह रहे हैं। तो उनकी तरफ जो आपकी एनर्जी जा रही है, टेलीपैथी जो आप दोनों के बीच में है, वहां पर जैसे उस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप बाय बोलकर जा रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। तो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे वो दिखाई दिया है। कई बार आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि कोई इंसान है जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहा है। एक दिन ऐसा है कि काफी समय के बाद, अपने आप को हील करने के बाद, एक दिन ऐसा है कि फाइनली वो मूव ऑन करके जाने ही वाला था और उसने मन बना लिया मूव ऑन करूंगा, किसी और कनेक्शन में जाऊंगा, या फिर कुछ भी उसने मन बनाया कि आज मैं फाइनली मूव ऑन करने वाला हूँ, और मूव ऑन करने की कगार पे ही होता है और पता चले कि उसका एक्स पार्टनर वापस आ जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब आप सोच लेते हो, मन बना लेते हो कि अब आप फाइनली मूव ऑन करोगे, तभी आपका एक्स पार्टनर लौट कर क्यों आता है? ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना कि आपने जो हीलिंग करी, आपने जो अपने अंदर बदलाव करे, जो चेंजेस करे, उससे सामने वाली की साथ आपका कनेक्शन हील हो जाता है। तो आप तो मूव ऑन करके जाने लगे, आपने उसे भी फॉरगिव कर दिया, लेकिन वो इंसान वापस आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर। फिर एक दुविधा की सिचुएशन बन जाती है कि अब आप क्या करोगे। लो, आ गया आपका एक्स पार्टनर वापस, अब आप क्या करोगे? अब आप इसको जगह दोगे कि नहीं दोगे? तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी में फील हुई है। कई बार ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से भी होता है। जब भी आपका जो जो प्लैनेट है आपके जिस तरीके से भी प्लेस्ड है, रेट्रो होते हैं, या फिर मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी सिचुएशन बनती है कुछ समय के लिए कि आपका एक्स पार्टनर फिर से वापस आता है, ये चेक करने के लिए क्या करोगे, आप माफ करोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रही है, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप बाय बोल के जा रहे हो सकता है ये पीछे पीछे आ जाए आपके, ठीक है ना, ये देख ही ना पाए आपको जाते हुए। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, सॉन्ग की लाइन चैनल हुई, तुमने साथ जो मेरा छोड़ा। ये सॉन्ग आप सुन सकते हो। कोई कहने की कोशिश कर रहा है, तुमने साथ जो मेरा छोड़ा। आ, आगे शायद लाइन है, दीवाना तेरा मर जाएगा, ऐसा कुछ सॉन्ग है ये, ठीक है, आप इसको सुन सकते हो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे एक लाइन चैनल हुई है, तुमने साथ जो मेरा छोड़ा। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है।
आपके जो पर्सन है ना वो इस चीज़ को कभी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं कि आप किसी और के साथ हो, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ जैसे मान लीजिए आपके पर्सन को 100 गम है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पर्सन किसी और के साथ देख ले तो इनके 100 की जगह 200 गम हो जाएँगे। इतना बड़ा गम इस पर्सन को ये फ़ील होगा, आपको किसी और के साथ देखना। बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते या टॉलरेट नहीं कर सकते, ये इस चीज़ को लेट गो भी नहीं कर सकते। सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए तो यूनिवर्स क्या करता है हमेशा, फेमिनिन एनर्जी को फेमिनिन एनर्जी को हमेशा थर्ड पार्टी देखनी पड़ती है अक्सर करके। आपने नोटिस किया होगा, जो इमोशनल है, ठीक है, उसको ही हमेशा ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी वो देखता है, प्रैक्टिकल इंसान नहीं देख पाता। क्योंकि क्या, एक तो वो इंसान प्रैक्टिकल है और ऊपर से अगर उसने आपको थर्ड पार्टी में देख लिया किसी के साथ, तो उसकी लॉजिक्स और ज़्यादा हो जाएंगे और वो आपकी इनर वर्क करने की जगह, इनर वर्क तो वो करेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल इंसान इतनी आसानी से इनर वर्क तो करता नहीं है। प्रैक्टिकल इंसान है, इनर वर्क भी नहीं करेगा, उसके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें चलेंगी, बदला लेना, ये करना, वो करना। और दूसरा जो इमोशनल व्यक्ति है, जब उसे चीजें समझाता है यूनिवर्स, तो वो मान जाता है, फॉरगिव कर देता है, इनर वर्क करता है, बदला लेने के बारे में भी नहीं सोचता है। इसी वजह से हमेशा थर्ड पार्टी इमोशनल व्यक्ति को देखनी पड़ती है। क्योंकि आपने अगर एक लॉजिकल व्यक्ति को थर्ड पार्टी दिखा दी, तो वो तो मतलब पता नहीं उनका क्या ही होता होगा, ठीक है, वो कैसे ही सरवाइव करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो फॉरगिव करते इतनी इतनी आसान नहीं है ये चीज़। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है जैसे हर चीज़ टूटती जा रही है इनकी ज़िंदगी में। हर चीज़ से, जैसे कुछ सामान रखा है तो टूट गया, ठीक है, कुछ इन्होंने, मतलब इस पर्सन को अपने आस-पास हर चीज़ टूटी-फूटी नज़र आ रही है। जैसे इस पर्सन को जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं ना, बाहर से आपको हर चीज़ वैसी ही नज़र आती है। आपको हर चीज़ ऐसी नज़र आती है कि सब टूटा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो आपके पार्टनर बेसिकली अंदर से टूटे हुए हैं। ये जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ इस पर्सन को टूटी हुई चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे टूट गई हों, चटक गई हों, या फिर इनके सामने बैठे-बैठे कोई वाँस नीचे गिर गया। मतलब इनकी एनर्जी ऐसे नज़र आ रही है कि हर चीज़ टूट गई है, हर चीज़ बिखर गई है। बाय तो डियर आपने सामने से बोला नहीं है तब ये हाल है, आप सामने से बोल दोगे तब क्या होगा? मतलब आपने इस पर्सन को बोला नहीं है बाय, इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बाय बोल के कहीं दूर की तरफ जा रहे हो। अब सोचो आपने अभी तक बाय बोला नहीं है, जिस दिन आप बाय बोलकर चले जाओगे या किसी और के साथ चले गए, मान लीजिए आप किसी और के साथ इन्होंने देख लिया, तब इनका क्या होगा? इस पर्सन के दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से भरी हुई है, जो मैं अक्सर रीडिंग में बोल रही थी, वो अक्सर आती है। यहाँ पर देखो, एक इंसान है और 2 चेहरे हैं। मतलब 2 चेहरे हैं और एक एक बॉडी यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर कुछ वही मैसेज आ रहा है, ये वो देने की कोशिश कर रहा है, जो हम बोलते हैं ना कि वन सोल इन टू बॉडीज़। कहीं न कहीं उस इंसान के दिमाग में छप गया है ये, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में इतनी बुरी तरीके से ये चीज़ छपी हुई है ना, वन सोल इन टू बॉडीज़, कि वो उसके दिमाग से हट ही नहीं रही है, जैसे आपने उस पर्सन के दिमाग पर ही लिख दिया है। ठीक है, और उसको उस तरीके के अनुभव भी हो रहे हैं। अब देखो, कभी-कभी ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं, आप बिलीव नहीं करते हो कि ये सच हो सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको बिलीव करना पड़ता है कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो जब मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मैं डिनाई कैसे कर दूँ? तो वहाँ पर आप फँस जाते हो, क्योंकि आपके पर्सन को आपको लेकर एक-एक इमोशन फ़ील हो रहा है कि हाँ, इन्हें आप पे गुस्सा आता है, हाँ, इन्हें आप पे प्यार आता है। हाँ, इन्हें आपकी बातें बुरी लगती हैं। हाँ, इन्हें आपको किसी और के साथ देखकर जलन महसूस होती है। सारे इमोशंस आपके पार्टनर अपने अंदर फ़ील कर रहे हैं। तो ये कैसे डिनाई कर देंगे कि आपको चाहते नहीं हैं, आपका इनके साथ कोई वास्ता नहीं है। तो फिर वो उस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लाइक वन सोल एंड टू बॉडीज़। आजकल लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट इस वक़्त में फैला हुआ है, तो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। अ लेकिन सच बात तो ये है कि आपको जो अभी तक मैंने सवाल बोले, ठीक है? इस यात्रा में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं सवालों का जवाब ढूँढना है कि आप कौन हैं? आपको सामने वाले इंसान में क्यों इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील हो रही है? आपको इसमें क्या चाहिए? अगर आपको इसके साथ यूनियन चाहिए तो क्यों चाहिए? क्या कारण है? और उसका परिणाम क्या होगा? मतलब हर चीज़ के जब आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएँगे, तब हम कहते हैं कि हाँ, ये इस इंसान की अवेकनिंग कंप्लीट हुई है। वरना तो भीड़ भीड़ में, जो कहते हैं ना कि भीड़ में तो सारे ही दौड़ रहे हैं।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग में भी ये चीज़ छपी हुई है बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये भी लोगों से कंसल्ट करते हों, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हों कि कोई इंसान के ऊपर इतना हावी कैसे हो रहा है, या किसी इंसान के बारे में ये इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त में लाखों लोग अवेकनिंग प्रोसेस में है, भले ही वो टीएफ हों या फिर सोलमेट हों या हाई लेवल ऑफ सोलमेट हों। अगर कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा चाहता था और वो इंसान किसी भी कारणवश उनसे दूर हो गया है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टेंस आ गया है, थर्ड पार्टी आ रही हैं, लोअर डायमेंशंस में होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज अटैक कर रही हैं, तो इस वक्त में बहुत सारे लोग अवेकनिंग स्टेज में आए ताकि उनके अंदर का डिवाइन जागृत हो सके। क्योंकि जब उनके अंदर का डिवाइन जागृत होता है, फिर किसी की मजाल नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आकर आपकी ही लाइफ में रायता फैलाए, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे आपका परिवार का कोई भी नेगेटिव इंसान क्यों ना हो, ठीक है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो याद आ रहा है इस वक्त में वो वही है जो आप उनको माँ की तरह चाहते हो ना। माँ की तरह जो आप चाहते हो, आप लड़का हो लड़की हो वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो केयरिंग नेचर है ना, सबसे ज़्यादा नीड इस वक्त में। किसी चीज़ की नीड नहीं है, कोई लस्ट नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ पर अट्रैक्शन या वो नहीं है कि आप बस मिल जाओ, बस आप साथ में आ जाओ। नो, केयर केयर चाहिए सामने वाले को, कुछ नहीं चाहिए, केयर चाहिए उसको। वो शब्द चाहिए जो आप प्यार से बोल देते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक वो चीज़ें चाहिए इस पर्सन को, केयर चाहिए और कुछ नहीं, किसी चीज़ की मांग नहीं है। यहाँ पर एक सॉन्ग की लाइन चैनल और हो रही है जहाँ पर ये पर्सन बोल रहे हैं, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा, ठीक है। तुम अगर मनाओगी तो मान जाऊंगी, मतलब तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा। मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि तुम एक बार कह दो, एक बार मना लो, या फिर एक बार कह दो वापस आ जाओ, तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है। यहाँ पर ना बहुत अच्छी एनर्जी आई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे ये पर्सन रेडी बैठे हैं घोड़े पे कि बस बस वापस चला जाऊं कैसे भी करके। यहाँ पर ना एक जो एनर्जी फील होती है जब आप किसी इंसान को फ्री छोड़ते हो ना, और उसे अपने हर एक इमोशंस को फील करने देते हो कि वो आपसे दूर रहकर क्या फील कर रहा है, उसे आपकी याद आ रही है कि नहीं आ रही है, उसे आपसे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसे आपसे दूर रहकर या आपको किसी और के साथ देखकर जलन होती है कि नहीं, उसे आपके होने ना होने से फर्क पड़ता है कि नहीं। जब वो इंसान अपने आप को महसूस करेगा ना, अपने हर एक इमोशन को महसूस करेगा, तब जाकर उसे रियलाइज होगा कि उसके मन में आपको लेकर क्या है। इसी वजह से सेपरेशन बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ही तो कदर करवाएगा आपसे, और क्या। जब आप एक एक इमोशन को देखोगे कि ये क्या है जो मेरे अंदर से आ रहा है, ये वास्तव में क्या है, ये कोई अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, ये वास्तविकता में लव है। जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे और समझोगे कि मेरे अंदर से जो चीजें आ रही हैं ये क्या है, और मैं इन्हें क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तब जाकर इंसान बिलीव करना स्टार्ट होता है कि क्या है ये, और ट्रू मीनिंग लव का क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज इंसान को एक चीज मिली, उसने उस चीज को यूज किया, अगर वैसी चीज दूसरी मिल गई तो उसको भी यूज करने लगेगा, और उसे समझ में कभी कुछ नहीं आएगा, लर्निंग उसकी शून्य होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। इस पर्सन को इस वक्त में ये फील हो रहा है कि इनको आपसे कोई भी अपने इमोशंस छुपाने नहीं चाहिए थे। अगर इन्होंने पास्ट में अपने इमोशंस छुपाए हैं, अपने मन की बातें आपसे छुपाई हैं और आपको मतलब सच नहीं बोला,
तो इस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। ये कौन सा सच की बात कर रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं। कई बार आप इंसान के लिए फ़ील करते हो, आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो और आप उसको बताते भी हो, मतलब आप उसको बताना भी चाहते हो, लेकिन आप उसे बताते नहीं हो, ठीक है। आपके कई बार ईगो बीच में आ जाता है, ईगो कहता है यार तू अगर सब कुछ बता देगा तो कहीं सामने वाला तुझे बहुत कमज़ोर ना समझ ले। तो आप क्या करते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो। मतलब मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते, मन ही मन में एक दूसरे को चाहते रहेंगे या मन ही मन में किसी से बहुत प्यार करते रहेंगे, लेकिन उसको जाके कभी बताएंगे नहीं। और ये दुनिया में अंतर्यामी तो लोग हैं नहीं कि आप उन्हें बोलोगे कुछ नहीं और वो सब समझ जाएं। ठीक है, अगर वो समझ भी रहे होंगे, मान लीजिए किसी को इंट्यूशन उसके हाई है, वो समझ भी गया है कि तुम जो बोलना चाहते हो, या फिर उससे तुम्हारी बात समझ में भी आ गई, तो भी वो तुम्हारी बातों को कैसे ले। जब तक तुम अपने मुंह से जाकर उसको प्रपोज नहीं करोगे, वो अपने आप से तो कह नहीं देगा तुमसे सामने से आके क्या क्यों तुम मुझे चाहते हो क्या। ठीक है, उसे समझ में आ भी रहा होगा फिर भी वो नहीं बोलेगा, कारण क्योंकि तुम सामने से बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हें एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर वो एक्सप्रेस करने की एनर्जी आपके पर्सन की नहीं थी पास में, जिस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन को है, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर वो भी एनर्जी निकल के आ रही कि इमोशंस थे फिर भी झूठ बोला। कुछ लोग बहुत नमूने होते हैं, ठीक है, और ऐसे नमूने लोगों को मैंने देखा है, ठीक है देखा भी है, और जैसे मतलब इनकी स्टोरीज भी सुनी है। मतलब कुछ लोग किस टाइप के होते हैं, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स और मून के, उनके मन में भयंकर इमोशन होंगे, बहुत सारी फीलिंग्स होंगी, मतलब इतनी फीलिंग्स होंगी, अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स होंगी उनके अंदर। लेकिन जब बात आएगी कहने की, तो वो अपनी अपनी एक भी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक चीज़ नहीं बोलेंगे सामने वाले को, एक भी चीज़। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं मुझे कमज़ोर ना समझ ले, कहीं ये ना समझ ले कि मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, इसके पीछे पड़ी हूँ, या फिर मेरी कमज़ोरी जान जाएगा, लोग मेरी कमज़ोरी मतलब हर इंसान ना आज प्रैक्टिकली दिमाग लगा के कनेक्शन चलाने की कोशिश करता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है, जैसे आपके पर्सन के मन में आपको लेकर इतने सारे इमोशंस, लेकिन जब बताने की बारी आती है, एक्सप्रेस करने की बारी आती है, तो आपके पर्सन इतना सा भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सब कुछ मन में रख लेते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आपको क्या दे देते हैं, धोखा। कैसा धोखा कि आपको ऐसा फील करा देते हैं कि इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चिल्लाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, प्यार दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ऐसा दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसा शो करते हैं, ये इनकी रियलिटी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोगों के बीच में जाते हो और आपके मन में बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जाकर आप मुस्कुराते हो, फेक स्माइल देते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तो मैं रो तो सकता नहीं हूँ या रो तो सकती नहीं हूँ लोगों के बीच में, ठीक है। तो आप जब उनसे मिलोगे तो आप फेक स्माइल के साथ ही मिलोगे, लेकिन आपके मन में तो बहुत सारा दर्द होता है ना। उसी तरीके से आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, ठीक है, या इमोशंस थे, उस वक्त भी थे, और उन्होंने एक्सप्रेस एक भी नहीं किया, आप सब छुपा के ले गए। अब जब छुपा लिए हैं तो आपसे दूरी बन गई, जब आपसे दूरी बन गई तो आज रिग्रेट होता है कि इस पर्सन को आपको सारी चीजें खुलकर बोलनी चाहिए थी। अपनी बात कम से कम खुलकर बोलो, सामने वाले को क्लियर तो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेज और आती है, कुछ लोग कहेंगे हमने तो खुलकर बहुत बोला था, हमने तो उसे हर चीज समझाई थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ सुना नहीं। जब आप ये देख लो कि जब आप सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेस करने के बाद भी आपकी एक बार एक्सप्रेस करने के बाद, दूसरी बार एक्सप्रेस करने के बाद, तीसरी बार एक्सप्रेस, आपकी बार बार समझाने के बाद भी किसी इंसान का रवैया चेंज हो ही नहीं रहा है, वो बार बार सेम तरीके से हरकत कर रहा है, तब जाकर आप रुक जाओ, फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, फिर जाकर आप एक्सप्रेस मत करो, फिर आप अपने आप को रोको और उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको आपकी एक्सप्रेशन को समझने के लिए समझदारी नहीं है, वो अकेलेपन से आएगी, ठीक है ना। तब फिर वहां पर इम्पोर्टेंट होता है कि अब आप सामने वाले को फीड करना बंद करें या फिर उसे एक्सप्रेस करना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि अब उसे कदर नहीं है और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। लेकिन कुछ लोगों की होते पार्टनर कदर भी करता है, लेकिन वो सामने वाले के मुंह से ही नहीं कुछ निकलता है, वो बोलता ही नहीं है, ठीक है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके से कनेक्शन चला रहे हैं, और जब कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो एक दूसरे को भरपूर कर्सेस कर देते हैं, जिसकी वजह से खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम और सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम। कर्ज से आपको ऐसा लगता है जब हम किसी को कर्ज करते हैं तो उसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ लेसन्स तो आपके भी होंगे कुछ लेसन्स उस व्यक्ति के भी होंगे, तो परमात्मा को तो दोनों को लेसन्स देने हैं, कर्ज हो या ना हो, ठीक है। तो आप दूसरे की लाइफ को देते हो, आपकी लाइफ में भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि लर्निंग तो आपकी भी थी। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, हैंगमैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर भी बहुत स्ट्रगल बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक हो चुकी है। अब जब किसी व्यक्ति का जॉब और बिजनेस में मनी नहीं लगेगा तो फाइनेंसिस कैसे आगे बढ़ेंगे।
आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप तो धनाधन पैसों की वर्षा कर रहे हो, लाइक आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। अब आपके पार्टनर को लग रहा हो कि आज वो आपकी वजह से स्टक है। ऐसे आप मेरे से बोलते हो कि मैम मैं अपने पार्टनर की वजह से इतना स्टक हो चुका हूँ कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा काम में मन नहीं लगता। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को जैसे ही बैलेंस किया, आपका सब चीज़ों में मन लगने लगा, आप करियर में आगे बढ़ने लगे। लेकिन आपके पार्टनर अब आपकी एनर्जीज में स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं, ठीक है। उनका मन नहीं लग रहा, उनको लग रहा है सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ वापस आ जाएं। इन्हें भी अब आप ही की तरह चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, इन्हें भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इस पर्सन के पास, ये इनकी एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं HOKFDWAVPX 36 यहाँ पर नंबर है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, वरना जनरल रीडिंग में बहुत गाइडेंस है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछना, आप पूछें यूनिवर्स से, जो भी रीडिंग सामने आए उसमें आप आंसर ले सकते हैं, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। ओके, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।